बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बद मज़हबों के रिश्तों के मुतल्लक हमारे उलमा इकराम ने बहुत ज़्यादा सख्ती फरमाई है कि बद मज़ाहिब से तुमने रिश्ते नाते नहीं करने, इनसे राब्ते नहीं रखने, इनसे मुलाकातें नहीं करनी, इनके साथ उठना बैठना नहीं, इनके साथ खाना पीना नहीं, कि ये ना हो कि ये बद मज़ाहब तुम्हें अपने रंग के अंदर रंग दें और तुम्हारे ईमानों को ये लूट खाएं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बहुत ज़्यादा सख्ती फरमाई है और इसके ऊपर पूरी उलमाए किराम ने हमारी किताबें लिखी हैं। हालिया मैंने ना सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, तो एक वीडियो देखी कि एक स्टेज लगा हुआ है और स्टेज पर एक कोई नकीब है, वो ऐलान कर रहा है जनाब मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब जो कि मसलक के अहले सुन्नत के जलीलुल कदर आलम दीन हैं, उनके मुतल्लक वो ऐलान कर रहा है। अच्छा, मैंने ना बड़ी तवज्जो करके ज़रा सुना कि ऐलान क्या है। फ्लैक्स के ऊपर हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब की तस्वीर थी और कुछ अहबाब ये भी समझते हैं कि शायद टाइम नहीं लिया, वैसे ही तस्वीर लगा दी है, मगर उनकी तस्वीर लगी थी, टाइम था, उन्होंने आना भी था, मगर बाबा जी ने उनको मना किया। वो इस वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच सके। बाबा जी के हुक्म के मुताबिक फिर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शौकत अली मुखड़वी साहब का खिताब जो है जी, बाबा जी का हुक्म है कि सारी जिंदगी आप इस इदारे में नहीं आए। जैसा कि अहबाब दे इलम च कि परसों जरा पोस्टर से साडा ਉਹਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਪੈਂਤਨ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵابستہ ਹੈ। तो बाबा जी ने कभी किसी बंदे नहीं डकिया, चाहे वो अहले तशरीह है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे जिस फिरके नाल ओदा तल्लक है, आंदा है आके लंगर खांदा है, महफिल च बहंदा है, असीं किसी नूं रोकिया नहीं। मुफ्ती समर साहब ने मुतालबा किया बाबा जी अगे कि भी तुहाडे कोल अहले तशरीह आंदे ने, अहले हदीस आंदे ने, उन्हां नूं अपनी महफिलों चों कड्डोगे तो फिर मैं खिताब वास्ते आना है, क्योंकि साडे बाबा जी चेयरमैन ने कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब पाकिस्तान दे ते आप अमन चाहते ने, इदारा मदरसा पैंतन पाक इथों असीं पैगाम देना, सबक देना अमन दा। ते बाबा जी दा यह पैगाम सी कि भी जिहड़े दोस्त बाप क्लिप कट के लगा रहे हैं, उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि इत्थे तुसीं भी आओ, तुहानूं भी प्यार मुहब्बत मिलेगी। ते तुहाडे अगे गुजारिश है, इत्थे अमन दा पैगाम दिता जाना है, इत्थे हर मसलक वाले बंदे ने आना है, आके साडा पैगाम सुनना है, असीं किसी नूं रोक नहीं सकते। बराए मेहरबानी जिहड़े लोग इंतशार फैला रहे हैं, उन्हां अगे गुजारिश है जरा परहेज करो। अल्लाह पाक बाबा जी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मदरसा पैंतन पाक नूं फल के कायना दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर यही पैगाम दांगा, चाहे मुफ्ती समर साहब होन, चाहे और कोई खतीब होए, जिहड़ा इत्थे आके इंतशार पैदा करेगा उहदा मदरसे नाल कोई तल्लुक नहीं होएगा। असीं उहनूं सारी जिंदगी असीं मदरसा पैंतन पाक इनवाइट नहीं करांगे। जिहड़ा मुहब्बत नाल आएगा वो साडी सिर मत्थे ते। मैं इन्हां जुमलां नाल ऐलान ये था कि जनाब मुफ्ती समर अब्बास साहब को हमने पहले महफिल में बुलाया था, तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुफ्ती समर अब्बास साहब अब हमारी महफिल में नहीं आ सकते। अच्छा जी, क्यों नहीं आ सकते? वजह ये है कि मुफ्ती समर अब्बास साहब ने कहा है कि कोई राफजी हैं, बदअकीदा हैं, बद मज़ाहब लोग हैं, वो बाबा जी को आके मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं और इनकी सफ़ों के अंदर घुसे हुए हैं और इनके स्टेजों के ऊपर चढ़े हुए हैं और बाबा जी के बल्कि कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं, तंगाड़े पंजाबी में कहते हैं तंगाड़े, तो वो चढ़े हुए हैं। तो मुफ्ती समर अब्बास साहब ने सिर्फ इतना कहा कि ये अपने कंधों से पहले उतारो इन बद मज़ाहब को, इन रासियों को उतारो और अपने स्टेजों से नीचे उतारो, तो फिर मैं तुम्हारी महफिल में आऊँगा। मुफ्ती समर अब्बास साहब ने उसूली तौर पे बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ही ये है। तो वो ऐलान कर रहे हैं नकीब के जनाब इस वजह से अब हमने मुफ्ती समर अब्बास साहब को नहीं बुलाना और बाबा जी ने कह दिया इनको नहीं बुलाना,
और ये हमारे इलाके में कभी आ ही नहीं सकते, इन्होंने हमें क्यों रोका है राफियों के साथ मुलाकातें करने से, जफ्फियाँ डालने और पप्पियाँ लेने से क्यों रोका है? हमें वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमें पाल रहे हैं राफसी, तो क्यों बाबा जी रोकते हैं हमें? और ये मुफ्ती समर अब्बास साहब ने क्यों रोका है बाबा जी को कि तुम इन राफियों से मुलाकातें ना किया करो, इनके साथ उठक बैठक ना किया करो, मुलाकातें ना करो, रिश्ते ना दो इनको, ना ही रिश्ते लो इनसे। तो ये मुफ्ती साहब होते कौन है हमें रोकने वाले? तो ये वीडियो मैंने देखी, यकीन जाने रोकते खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि एक जाहिल आदमी है, नकीब जाहिल होते हैं, अमूमी तौर पे जाहिल होती हैं, वो नकीब भी जाहिल है। और बाबा जी की मैंने मालूमात हासिल की, ये बाबा जी कौन है जी? तो पता चला कि सियालकोट का एक इलाका है, वहाँ के ये कोई सूफ़ी अनवर साहब चिश्ती साहब नाम है इनका, तो ये वो बाबा जी हैं। और वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। और जनाब बंदा बिल्कुल कोरा चिट्टा अनपढ़, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और कोई मदरसा शायद बनाया हुआ है, और बस राफसी जा रहे हैं, उनसे फंड आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं जनाब, वाबी हैं, देवबंदी हैं, बद मज़ाहब हैं। और बाबा जी यकीन जाने वो नहीं देखते कि कहाँ से पैसा आ रहा है, यकीन मान अल-अमान व लफीज़ हो क्या गया है। और मेरा हालांकि मजाज ये नहीं है कि मैं इस किस्म की वीडियोज़ बनाऊँ या इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करूँ, लेकिन मेरा दिल टूटा है मुफ्ती समर अब्बास साहब अत्तारी जो कि दामत बरकातुहुम लालिया बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनके मुकाबल के अंदर एक जाहिल उठ के खड़ा हो के जनाब इस किस्म की हरकतें करे और हर्जा सराइयाँ करे, तो फिर दिल दुखता है। और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे। और जो भी जनाब मेरी इस वीडियो को देखें तो उलमा इकराम की कदर कीजिए, मोहतरम उलमा इकराम की कदर कीजिए। कभी भी इन जाहिलों बाबे सूफियों के पीछे लग के ना अपने ईमानों को बर्बाद मत कीजिए और उलमा इकराम की तौहीन मत कीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसका मफहूम है, हजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं बनी इसराइल के अंबिया की तरह, अंबिया की तरह हैं। ये नहीं कहा कि ये मेरी उम्मत के जो सूफी बाबे और डब्बे पीन हैं, जेली पीन हैं, बस दाढ़ियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं, ये बनी इसराइल के अंबिया की तरह नहीं, नहीं। उलमा उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा, उलमा की कदर कीजिए। और सूफी साहब भी ये इस पैगाम को सुने, या मतलब इनके चमचे कड़छे हवारी तबारी सुने तो उनको भी अक्ल के नाखून ले लो, तौबा कर लो, तौबा करो और मुफ्ती समर साहब से भी माफ़ी मांगो। एक आलम दीन का तुमने दिल तोड़ा और अपने स्टेजों के ऊपर चढ़ के अवाम अहले सुन्नत का दिल तोड़ा है। कितनी अवाम ने जनाब ये मैसेज सुना होगा, पैगाम सुना होगा, और अवाम अहले सुन्नत के कितने दिल दुखे हैं और टूटे हैं। अल-अमान व लफीज़। और ये वीडियो मैंने जहाँ पे देखी है उसी के नीचे वो बाबा जी के ऊपर लान तान जो कर रहे थे, ओए होए 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 अवाम अहले सुन्नत। तो बहरहाल जी ये एक वीडियो तवील हो गई है, तो छोटा सा ही एक मैसेज था। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, उलमा इकराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रब रखा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।